Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about contact drawing. Contact drawing. Before we start to attempt any question in examination hall or exam, we should keep in our mind the following points. Firstly, we should write the introduction of any type of questions you ask or you asked in the examination. Firstly, we should write its overview, which is introduction, and then we should write its definition. If any mathematical expression are there, so you should write about the mathematical expression relating to this, and then the body of the following questions. Body means rather it is procedure or whatever you want to describe. So इसका फिगर देखते हैं हम सबसे पहले. फिगर कॉन्टेक्ट ड्राइंग. It is the wheel-like structure which is rotated in the anti-clockwise direction, and it is the feeding chamber, or we can say it is inlet. First, we marking it first. Here, scraper, are there. Outlet bin. सेकेंड नंबर मार्क कर देते हैं इसको. सो इट इज द व्हेन ये हीटिंग सरफेस है. ये क्या है? हीटिंग सरफेस. और हीटिंग मीडियम हमारा कोई भी फ्यूल हो सकता है. हीटिंग मीडियम स्टीम हो सकता है, ऑर्गेनिक फ्यूल हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है. मतलब जो हीटिंग सरफेस है इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक तो हाई होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या हम इसको वी कैन से दैट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्या? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. हमें
कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करने के पहले टेक्निकली जो टर्म है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसको हमको कंसीडर करके चलना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी मटेरियल हो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गुड होना चाहिए। नंबर दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी गुड होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की अच्छी होना चाहिए जिसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस कॉन्टैक्ट ड्राइंग की मशीनरी डिजाइन करने के लिए। दूसरा, जो एक तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो भी मटेरियल सेलेक्ट कर लिए वो एकदम हाई कॉस्ट हो, ठीक है, एक हमारे बजट में बैठना चाहिए ताकि हमारी जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट आए वो हमारी कैसी हो, ऑप्टिमम हो। हम मिनिमम की भी बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम की भी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी कॉस्ट आए वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मीन्स हमारी बजट में आए और हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा ना हो, एक ऑप्टिमम कॉस्ट हमें इससे मिले। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले वेट मटेरियल। यहां से हम वेट मटेरियल जब हम फीड करवाते हैं तो क्या होता है, वेट मटेरियल सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट ड्राइंग जो होती है वो किस टाइप के फूड मटेरियल के लिए सुटेबल है। ये तो ऐसा फूड मटेरियल जो सेमी लिक्विड हो या लिक्विड हो, जो स्टिकी टाइप मटेरियल हो, उस मटेरियल की ड्राइंग हम इस मेथड कॉन्टैक्ट ड्राइंग मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मटेरियल कैसा होना चाहिए? एक तो लिक्विड फूड हो, सेकंड या फिर सेमी लिक्विड हो, थर्ड स्टिकी हो सकता है, स्टिकी मटेरियल हो, ताकि ये इससे क्या हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए अच्छे से। जो सरफेस है मटेरियल का वो मैक्सिमम सरफेस इस ड्रम के या इस हीट ट्रांसफर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, इसका प्रोडक्ट का या वेट मटेरियल का मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है वो इस मटेरियल से स्टिक होके चले, ताकि हीट ट्रांसफर जो हो वो मैक्सिमम हमको मिले। तो हम किस टाइप के प्रोडक्ट का यूज करेंगे इस कॉन्टैक्ट ड्राइंग में? एक तो लिक्विड फूड होना चाहिए, सेकंड हमारा सेमी लिक्विड होना चाहिए फूड, या फिर स्टिकी फूड मटेरियल को हम कॉन्टैक्ट ड्राइंग से ड्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेट मटेरियल विच हैव हाई कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ से हम फैट करवाते हैं एंड देन इट adhere to or stick the surface, stick from the surface of the drum or heat transfer surface, and its movement is in anti-clockwise direction, and here in this span of time that is called drying time, जहां से मटेरियल स्टिक होके जब ड्रम से चलता है और यहाँ तक पहुँचता है तो हम इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? दैट इज द ड्राइंग टाइम पीरियड। एंड जितना ज़्यादा हमारा ये टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतना ही हमें मटेरियल को ड्राई करने के लिए ज़्यादा समय अवेलेबल होगा। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, ये मटेरियल यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्क्रैपर लगा हुआ है,
ये मटेरियल को स्क्रैप करता है। तो मटेरियल इस फॉर्म में यहाँ पे हमें ड्राई मटेरियल, डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट का मटेरियल हम यहाँ पे आउटलेट पे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। The desired moisture content depend on the time of drying or the length of arc of the heating surface। अगर हम यहाँ पे डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस हीटिंग ड्रम की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय दिस वी कैन गेट द डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट इन अवर प्रोडक्ट। सो अच्छा, अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। ये तो इसका ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू हम इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये राइटिंग स्किल हमारे पास होना चाहिए ताकि हम सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स और वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। सो सबसे पहले हम वी शुड राइट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द ड्राइंग, या इसके पहले हम ये लिख सकते हैं कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ड्राइंग में। तो हम ये बोलेंगे कि इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ड्राइंग इज अ इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन। इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ड्राइंग इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन in which we can get the desired moisture content of the product। अब हम थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ड्राइंग के बारे में लिख देंगे कि द कॉन्टैक्ट ड्राइंग और दिस मेथड बेसिकली यूज्ड in which type of material which is high moisture content or which is in the form of liquid form or semi liquid form or which is stick or adhere in any surface of the metal। so ये तो हमारा हो गया introduction, in which we can use different form of fuel for heating medium like steam, organic fuel, hot water, hot gases। so ये सब क्या है, हमारा हीटिंग मीडियम हम इसमें यूज करते हैं। तो ये हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। आप लोग बढ़िया से इसका नोट्स बनाइएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम सेकंड हमारा आता है क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द ड्राइंग या व्हाट इज द कॉन्टैक्ट ड्राइंग। कॉन्टैक्ट ड्राइंग इज द ड्राइंग इन विच मटेरियल टू बी ड्राइड बाय द कॉन्टैक्ट। which type of material which is adhere to the surface of the drum or surface of the metal and contact drying is used which type of food, it is used the liquid food or semi liquid food or sticky food material। Drying is an unit operation in which the moisture content to be removed from or to a desired level। Drying is an important unit operation in post-harvest processing in which moisture will be removed to its predetermined level। ये हो गया हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। थर्ड वन हमारा आता है क्या,
फिगर बना दीजिए आप इसका बहुत अच्छे से, नीट स्केच डायग्राम जिसको बोलते हैं, फिगर बना दीजिए। Drying is an important unit operation and drying is a heat and mass transfer process. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी। यदि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें 4th नंबर पे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, K इज इक्वल Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ ऐसे दे सकते हैं। तो इट गोज द इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर और द चेकर एंड दैट्स व्हाई वी कैन गेट रेपुटेटेड मार्क्स। ये होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नंबर 5 आता है हमारा क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर ये नंबर 1 है हमारा क्या, वेट मटेरियल। नंबर 2 है हमारा क्या, ड्राई मटेरियल। और नंबर 3 है हमारा हॉट सिलेंडर, हॉट सिलेंडर। तो प्रोसीजर में हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी फेड वेट मटेरियल टू इट्स इनलेट साइड एंड ड्रम इज rotate simultaneously in anti-clockwise direction, the heating medium, which is hot air, gases or any other fuel, heat up the surface of the drum. As we going further, the drum is rotated and the wet sticky material stick to the drum surface, which is heating surface, and which heat transfer coefficient is high enough or its thermal conductivity is high enough so that the heat easily transfer to the wet material and the moisture evaporate through this wet material or to this wet material and material will dry simultaneously. The contact time या drying time, longer the drying time, material or moisture will evaporate maximum, and there is a scraper which is scrape the material from the drum, and other side we can get dried material, or it is our, we can say it is our product. So हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस मेथड द ड्राइंग हीट इज सप्लाइड टू वेट प्रोडक्ट बाय कंडक्शन। ये लाइन भी आना चाहिए इसमें। इन दिस मेथड द हीट सप्लाई टू वेट प्रोडक्ट बाय कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफर अ हीटेड सरफेस लाइक प्लेट, सिलेंडर, ड्रायर, वॉल इज यूज्ड। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैंने अभी बताया। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीटेड सरफेस एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फ्रॉम द
हीटिंग मीडियम टू द सरफेस। जो हीटिंग मीडियम है इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, हॉट एयर भरी हुई है, या फिर इसमें जो हॉट वाटर भरा हुआ है, उसकी जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्रॉम द हीटिंग मीडियम टू द सरफेस, इस पे डिपेंड करेगी क्या हमारी ड्राइंग। तो थर्मल इफिशियंसी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मल इफिशियंसी ऑफ कॉन्टैक्ट ड्राइंग is very high as comparison to the other method of drying. तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल which type of food material we can dry this through this method. जैसे मिल्क है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हम यदि मिल्क ड्राई करना चाहते हैं तो हम मिल्क इससे ड्राई कर सकते हैं, या मिल्क का कोई प्रोडक्ट है, या हम इससे हम एक डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। मिल्क सॉस हो गया, देयर इज अ टू टाइप ऑफ ड्राइंग। एक होता है कन्वेंशनल ड्राइंग, इसको हम इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं। एक होता है कन्वेंशनल ड्राइंग और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राइंग। तो कन्वेंशनल ड्राइंग में क्या आ जाता है हमारे पास? कन्वेंशनल ड्राइंग में हमारे पास आता है सन ड्राइंग, सोलर ड्राइंग, एंड द मैकेनिकल ड्राइंग में हमारे पास आ जाता है क्या? दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज कॉल्ड मैकेनिकल ड्राइंग, कॉन्टैक्ट ड्राइंग आ गया। हम फ्रीज ड्राइंग पढ़ेंगे इसके बाद। फ्रीज ड्राइंग, ऑस्मोटिक ड्राइंग, नंबर डी हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या? फ्रीज ड्राइंग होगा, कॉन्टैक्ट ड्राइंग होगा, ऑस्मोटिक ड्राइंग, कन्वेक्टिव ड्राइंग, नंबर ई रेडिएशन ड्राइंग, नंबर एफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग,
Number G, spread line. So it is enough to contact time. Thank you, students.